पूछना। पहला क्वेश्चन जो है वो है आप लोगों के सामने 30 सेकेंड का टाइमर है, आप लोग को 30 सेकेंड में बता देना है। ओके, आंसर आप लोग अपना टाइप कर दीजिएगा। आंसर सोच लीजिए, गलत ना हो। तो फिर आंसर देखता हूँ, आंसर क्या है? सी। ओके, नहीं तो उसके वहाँ से नहीं काम चलेगा, आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है और पहले क्वेश्चन का आंसर है सी, क्योंकि ल्यूमिनल सेल से सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, देखिए हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि यहाँ पे क्या होता है, सोडियम और ग्लूकोज सिम्पोर्टर के साथ आता है। ठीक है, तो ये सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, कोप 1 वेसिकल ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स फ्रॉम। आप लोग का टाइमर शुरू होता है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड लिख के तब उसका आंसर टाइप करिएगा। आप लोग आंसर सोच लीजिए, बताइएगा। तो आंसर क्या है? वेट, सबका आंसर देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का बी। हाँ, सेकेंड जरूर लिखा करिए आप लोग, सेकेंड लिखेंगे तभी समझ में आएगा कि क्या आप लोग आंसर दे रहे हैं क्या नहीं दे रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड लिखा है, राइट, देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर सेकेंड लिखा गया है कि कोप 1 वेसिकल ट्रांसपोर्ट प्रोटीन फ्रॉम, लिखा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू सिस गोल्गी, नहीं, ठीक है, बोथ सिस गोल्गी नेटवर्क टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड बिटवीन सिस कंपार्टमेंट, यही सबसे सही होगा। सिस गोल्गी नेटवर्क, ये सिस गोल्गी नेटवर्क यही सिर्फ सही नहीं है, क्योंकि ये वाला पार्ट भी तो सही है, रिटर्न जब आता है तो, इसलिए दिस आंसर विल बी करेक्ट। किसका किसका सही है देखा जाए तो सही है सुरभि का, अक्षरा का, नेहा का, पूजा का, रुद्र का और मनीषा का। वेरी गुड, आप लोगों का क्या आंसर है? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आप लोगों के सामने क्वेश्चन, आंसर सोच के बताना है। टाइमर शुरू होता है अब। क्वेश्चन नंबर 3 टाइप कर दीजिएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने ये रहा, ठीक है। आंसर देखते हैं थर्ड का बी, हिना का, पूजा, अक्षरा, नेहा और रुद्र। क्या आंसर होगा बताइए? ए, पढ़ा नहीं है इसको? एन लिंक ग्लाइकोसाइलेशन इन प्रोटीन ऑफ यूकैरियोटिक इज इनिशिएटेड इन द, एन लिंक ग्लाइकोसाइलेशन की बात की गई, एन लिंक ग्लाइकोसाइलेशन का मतलब होगा कि ये एस्पेराजीन पे अटैचमेंट, तो एस्पेराजीन का अटैचमेंट तो ER में ही होता है ना, बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए ल्यूमेन ऑफ
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो आंसर ए सही है। अब किसको लग रहा है बी सही है? अगर वो बात करना चाहता है बेल आइकन प्रेस करके तो बात कर सकता है। पूजा, बेल आइकन प्रेस करिए और बताइए। हाँ सर वो ग्लाइकोसाइलेशन सर गोल्जी में ही तो होगा ना सर? गोल कॉम्प्लेक्स मॉडिफिकेशन गोल्गी में होता है। आपको याद होगा जब हम लोगों ने क्लास किया था अच्छा। तो हमने बताया था कि जैसे ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कोई भी प्रोटीन आती है तो प्रोटीन में हमने बताया था यहाँ पे होता है ASN X, ठीक है, और यहाँ पे सेरीन या थ्रियोनिन, क्लास याद करिए, जिसमें हमने बताया था कि X की जगह पे प्रोलिन के अलावा कोई भी हो सकता है, और एस्पैराजिन में N होता यस है, सर। यहीं से ग्लाइकोसाइलेशन होता है। तो सबसे पहले ये स्टार्ट होता है ER के ल्यूमेन में। ओके, ठीक है, चलिए बाकी लोगों का क्यों आंसर है भाई ये? बाकी लोग बताइए आंसर ऐसा क्यों है? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ठीक है, और अब टाइमर शुरू होता है आप लोगों का। आप क्वेश्चन नंबर 4, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। आंसर देख, आंसर क्या हो सकता है? लाइसोसोमल टारगेटिंग प्रोटीन इन्वॉल्व इन द रिकॉग्निशन ऑफ। लाइसोसोमल टारगेटिंग प्रोटीन, क्या आंसर होगा? ओके, हाँ, इसका आंसर बी ही है, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, चौथा हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, पांचवा क्वेश्चन, और इसका टाइमर शुरू होता है अब। क्वेश्चन नंबर 5 जो आपके सामने फिर से दिखाई दे रहा होगा। आंसर देखता हूँ क्या आए हैं आप लोगों के। 5 का सुरभि, मनीषा, पूजा, नेहा, अक्षरा, नेहा, रुद्रीन, सबका आंसर जो आया है सी आया है ना? सी है, अच्छा ओके। तो यहाँ पे लिखा है रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस ऑफन फैसिलिटेटेड बाय, ये हो जाएगा क्लैथरिन कोटेड वेसिकल। ठीक है, बिल्कुल सही, क्योंकि ये पढ़ाते समय भी हम लोगों ने देखा था क्लैथरिन कोटेड वेसिकल्स ही होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6, और इसका टाइमर शुरू होता है अब। क्वेश्चन पढ़िए, आंसर सजेस्ट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आंसर क्या है? 6 का ओके, पूजा का, रुद्र का सी आया है, हिना का बी है, मनीषा का, हाँ पूजा बताइए सी कैसे होगा?
सर वो वैक्यूलर ट्रांसपोर्ट करता है ना सर, तो कोटिंग बनाता है ना अपने चारों ओर। अच्छा, सर और इंट्रासेलुलर में क्लैथरिंग कोटिंग। कोटिंग, और कोप 1 क्या करता है और कोप 2 क्या करता है? ये कोटेड नहीं है? सर ये भी, ये सर ये भी होता है। फिर सर मुझे कंफ्यूजन था इंट्रासेलुलर ट्रैफिकिंग और कोटिंग वैक्यूल्स में। देखिए, जो कोप 1 कोप 2 होते हैं ना, ये यस सर। कोप 2 से जो होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर भी जा सकता है, यस सर। ठीक है, लेकिन हमेशा क्लैथरिन जो होता है वो इंट्रा सेलुलर ट्रैफिकिंग कराता है, मतलब आउटसाइड से इनसाइड लेके आता है। ओके सर। क्लैथरिन क्या करता है? क्लैथरिन का काम यही होता है कि आउटसाइड से इनसाइड लेके आना, इसलिए आंसर इसका यस बी सर। होगा, इंट्रा सेलुलर ट्रैफिक। आई बात समझ में? ओके सर। हाँ। हाँ। हाँ, वो भी करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है और टाइमर शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर देखा जाए। 7 का, अच्छा ओके, सबका तो सी ही आया है लग रहा है। सब लोग आंसर नहीं कर रहे हैं क्या? सब लोग आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने ये दिया हुआ है और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 के लिए लिखा क्या हुआ है कि H2O2 को H2O और O2 में कन्वर्ट करता है, यानी कि यहाँ पे जो एंजाइम है वो होता है कैटलेज और ये पाया जाता है पेरोक्सिसोम में। तो 7 का सी ही सबसे ज़्यादा करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन को पढ़िए और फटाफट इसका आंसर करिए। Targeting a protein to various organelle is governed by signal sequence। ये सिग्नल सीक्वेंस कहाँ प्रेजेंट होते हैं? तो 8 का जो आंसर आ रहा है सी आ रहा है। ओके, सी, क्वेश्चन नंबर 8। हाँ, क्या आंसर होगा? बी। ओके, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, टारगेटिंग ऑफ प्रोटीन टू वेरियस ऑर्गेनेल इज गवर्न बाय सिग्नल सीक्वेंस। सिग्नल सीक्वेंस की बात किया जा रहा है। सिग्नल सीक्वेंस क्या होता है? ये सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट ऑन प्रोटीन, यही होता है ना? आप लोग को याद है NLS न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सीक्वेंसेस, ये कहाँ पाए जाते थे? जो एन टर्मिनल और सी टर्मिनल जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, इसके एन टर्मिनल पे पाया जाता था, याद है ना? ठीक है, और ये क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि वेरियस ऑर्गेनल्स की तरफ जा रहा है, ठीक है, सेल में। तो सिक्रेटरी नहीं है, सिक्रेटरी होता है तो वो जाता है वेसिकल्स के फॉर्म में। प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ ऑर्गेनल, जहाँ जाना है, जैसे मान लो माइटोकॉन्ड्रिया पे अगर जाना है, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया पे जाना है तो माइटोकॉन्ड्रिया पे प्रेजेंट रहेगा सिग्नल सीक्वेंस। वो तो प्रोटीन में रहता है ना सिग्नल सीक्वेंस, जिसको जाना है माइटोकॉन्ड्रिया तक। हाँ, वहाँ रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, इसलिए आंसर होगा इसका सी, एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द प्रोटीन इटसेल्फ। ओके,
चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। किसका किसका सही है ये आंसर? ये सही है अक्षरा का, सुरभि का, पूजा का, रुद्र का और हिना का। इतने लोगों का सही है। बाकी लोग आंसर क्यों नहीं कर रहे हैं? बाकी लोग भी आंसर करिए, क्यों सर मार रहे हैं आप लोग? चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और टाइमर शुरू होता है अब। देखा, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर देखते हैं क्या है। 9 का अभी सुरभि का आया है, अक्षरा का आया है, बाकी लोगों का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने ऐसे लिखा हुआ है। बस 3 लोगों का आंसर आ पाया 30 सेकेंड में। क्या आंसर होगा? कोर एंड कॉम्प्लेक्स ग्लाइकोसाइलेशन की बात की गई है, ठीक है, और एन ग्लाइकेन अकरिंग। तो कोर ग्लाइकोसाइलेशन जो है वो है ईआर में ही होता है, ठीक है। हाँ, उसके बाद मॉडिफिकेशन जो होता है वो गोल्गी में होता है, यानी कि आंसर विल बी ए, ठीक है। चलिए, क्या बात है, बस 3 लोगों ने ही आंसर किया। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा क्वेश्चन और आपका टाइमर स्टार्ट होता है अब। क्या होगा? अब यहाँ पे आपको ये भी जानना पड़ेगा कि रेट्रोग्रेड और एंटीरोग्रेड का क्या मतलब होता है। आई थिंक कि आंसर आ गया होगा। ओके, तो चलिए आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। ओके, चलिए सॉरी एक्सेप्ट कर लिया जाएगा आज। ठीक, सुरभि वगैरह, अच्छा ओके, ठीक ठीक, वेरी गुड। तो इसका आंसर जो होगा, सही बात है। देखिए ये क्या होता है ना कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से देख लीजिए, जो ईआर से प्रोटीन चली गई रहती है उसको अगर वापस आना रहता है तो वापस आने को हम लोग क्या बोलते हैं? रेट्रोग्रेड, बैकवर्ड। उसके लिए कोप1 रिस्पॉन्सिबल होता है। आंसर बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, और टाइमर स्टार्ट है इसका। Complex responsible for protein transporting from intermembranous space, membrane space into the interior of the organelle is, हाँ ओके। चलिए आंसर देखते हैं। 11 का आंसर क्या आया है? 11 का आंसर ओके, सुरभि का ए है, मनीषा का बी है। अच्छा, बी और ए दोनों होगा? मनीषा बता दो भाई, बी और ए दोनों आंसर है आपका? चलिए,
तो हमेशा जो है देखिए ये भी, ये तो होता नहीं है, क्लोरोप्लास्ट के लिए है, ये होगा। अच्छा, इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस होता नहीं है क्लोरोप्लास्ट में, इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता। हो सकता था लेकिन उसमें इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस नहीं होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के लिए यानी टी विल बी द करेक्ट आंसर। टाइम नहीं होगा, ट्राई नहीं होगा, ठीक है। टाइम टाइम कुछ पढ़ा आप लोगों ने? नहीं, टीम टॉम, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द प्राइमरी फंक्शन ऑफ लिपेज? टाइमर स्टार्ट। तो कौन फ्लिपेज का काम इसमें से बताना है आपको? हेल्प इंक्रीज लिपिड प्रोटीन इंटरैक्शन, मूवमेंट ऑफ, ओके। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या आया है? बी। ओके, सबका बी ही आंसर है। चलिए 12 का आंसर देख लेते हैं क्या लिखा है। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द प्राइमरी फंक्शन ऑफ फ्लिपेज। फ्लिपेज का मतलब क्या होता है? आउटसाइड से इनसाइड, आउट टू इनसाइड, यही होता है ना, आउट टू इनसाइड। अब इसमें क्या होगा, देखिए इसमें क्या होगा कि दिखाया गया यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द प्राइमरी फंक्शन ऑफ फ्लिपेज, ठीक है। तो हेल्प इन इंक्रीजिंग लिपिड प्रोटीन इंटरैक्शन, ये से तो लिपिड प्रोटीन इंटरैक्शन से तो कोई मतलब ही नहीं है। लोकलाइजेशन ऑफ निगेटिवली चार्ज मेम्ब्रेन प्रोटीन, प्रोटीन का तो नहीं, फॉस्फोलिपिड का ये ट्रांसफ़र कराता है, ये भी नहीं है। आंसर होगा ये। यहाँ क्या लिखा है? यहाँ पे आउटसाइड से इनसाइड नहीं लिखा है, लेकिन ये लिखा है ना कि मूव सर्टेन फॉस्फोलिपिड फ्रॉम वन लिफलेट टू द मेम्ब्रेन, वन लिफलेट ऑफ द मेम्ब्रेन टू अनदर। लिपिड प्रोटीन इंटरैक्शन कहाँ से कराएगा ये? इसका तो फॉस्फोलिपिड में मूवमेंट का रोल होता है, मूवमेंट कराएगा ना। जो ये जो फॉस्फो, हाँ ये बस इधर आ सकता है या ऊपर जा सकता है, या यहाँ से कोई है तो ऊपर जा सकता है, ठीक है। चलिए तो यानी कि ये आंसर क्लियर हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सब सेलुलर कंपार्टमेंट लाइकली टू हैव सेम पीएच एंड इलेक्ट्रोलाइट कंपोजिशन? टाइमर शुरू होता है अब। अच्छा ओके ठीक है। 13 का 2 ऑप्शन हो गया है क्या? रिपीट हो गया है क्या? यहाँ देख लीजिए ये यहाँ पे क्वेश्चन है, वो थोड़ा सा टाइप करने में हो सकता है मिस्टेक हो गया हो, तो ये आंसर देख लीजिए। क्या होगा? ठीक है, आंसर देखते हैं। 13 का बी, 13 का सी एक आया है, पूजा का, सुरभि का सी आया है, फिर सुरभि का बी आ गया है। ओके देखिए, हम आप लोगों को पढ़ाते समय बता रहे थे कि साइटोसोल और लाइसोसोम का तो एक हो ही नहीं सकता, क्योंकि एसिडिक होता है, बेसिक होता है स्लाइटली,
अच्छा, एंडोसोम और लाइसोसोम के जैसा का एक ही जैसा होगा। माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स और इनर स्पेस दोनों में डिफरेंस होता है, ईटीएस में हम लोग पढ़े हैं। अच्छा, हमने ये बताया कि जो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है उसी को हम लोग साइटोसॉल के जैसा भी बोला जाता है कि नहीं, यानी आंसर होगा बी। आंसर इसका क्या होगा, बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखा है फॉस्फेटिडिलसेरीन एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन इज लोकेटेड इन द। शुरू होता है टाइमर आप। क्या आंसर होगा? ओके, क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने ये रहा, देखते हैं क्या आंसर है। 14 का डी। ओके, फॉस्फेटिडिलसेरीन। ओके, क्या लिखा है कि आउटर लीफलेट पाया जाता है बट फ्लिप फ्लॉप इन द इनर लीफलेट अंडर स्पेसिफिक कंडीशन। दोनों लीफलेट में नहीं पाया जाता, मिडिल आदर नहीं, इनर लीफलेट में पाया जाता है, फ्लिप फ्लॉप आउटर लीफलेट। हाँ, स्पेसिफिक कंडीशन का मतलब यही होगा, ये कंडीशन होती है एपोप्टोटिक कंडीशन में ऐसा ये देखा गया है कि ये पाया जाता है इनर में लेकिन स्पेसिफिक कंडीशन में आउटर में चला जाता है। आंसर होगा इसका डी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। वेरी गुड रुद्र, बहुत बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया और 15 की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा 15 और लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन इज मोस्ट लाइकली टू फाउंड इन द इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया अ प्रोटीन कंटेनिंग। इसका आंसर बताना है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 15 जिसको हम लोग अभी सॉल्व करने जा रहे हैं, आंसर देख लेते हैं क्या आया है। ए सी सी सी। ओके ओके, 3 लोगों ने आंसर किया अभी तक। क्या आंसर होगा? ए, अ प्रोटीन which of the following protein likely to be found in the intermembrane space of mitochondria। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये ही होगा, अ प्रोटीन कंटेनिंग एन एन टर्मिनल मैट्रिक्स टारगेटिंग सीक्वेंस फॉलोड बाय हाइड्रोफोबिक स्ट्रॉप ट्रांसफर एंकर सीक्वेंस। ओके, an n-terminal matrix targeting sequence followed by cleavable hydrophobic sequence that blocks complete translocation। Okay, a protein with multiple internal sequence that recognized by team 22। ये तो नहीं होगा। टीम 22 का मतलब होगा कि वो जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसी में वो इंसर्ट कराने का काम करती है। इसको कहाँ रखना है? फाउंड इन द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, मतलब जो माइटोकॉन्ड्रिया है, हाँ ठीक है, यहाँ कहीं पाया जाना है इसको। ठीक है, ओके। अगला ये लिखा अ प्रोटीन विथ एन आउटर मेम्ब्रेन लोकलाइजेशन सीक्वेंस फॉलोड बाय मैट्रिक्स टारगेट। नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, पहले ही है आउटर मेम्ब्रेन के लिए, उसके बाद है मैट्रिक्स के लिए, उसके बाद पॉलीपेप्टाइड चेन है, तो पहले तो आउटर में चला ही जाएगा ना। ठीक है, अब कन्फ्यूजन ए और बी में है कि
an n-terminal matrix targeting sequence followed by hydrophobic transfer stop transfer anchor sequence, or an n-terminal matrix targeting sequence followed by cleavable hydrophobic sequence that blocks the complete translocation। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा बताइए, कौन डिस्कस कर सकता है इसका आंसर? 15। अगर आप लोगों में से कोई डिस्कस कर सकता है तो बेल आइकन प्रेस करिए, हम पूछेंगे आप लोगों से। जो भी आपका आंसर है वो आप कंफर्म हैं अगर कि वही आपका आंसर है तो बेल आइकन प्रेस करिए, हम पूछते हैं कि किसका क्या आंसर है, किसने आंसर ये दिया है और क्यों दिया है। बताइए रुद्र, बेल आइकन प्रेस करिए। ओके, हाँ बताइए सी कैसे होगा? हेलो, हेलो हाँ बताइए सी कैसे सर, होगा? आवाज़ आ रही है? हाँ आ रही है। सर जो इनर मेम्ब्रेन मतलब इनर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया का है, वहां पे तो टीम 70 पाया जाता है ना। और वही प्रोटीन को, जो प्रोटीन आ रही है उसको एक्सेप्ट करता है। हाँ ओके, तो सर मेरे हिसाब से तो वो सी वाला ऑप्शन लग रहा था। कैसे मतलब ये टीम 22 क्या करता है? आप कोई टीम 70 बता रहे हैं लेकिन यहाँ पे टीम 22 लिखा गया, ये क्या करता है? टीम 22 के बारे में पढ़ा है आपने? हाँ सर। क्या करता है टीम 22? हेलो हाँ सर, आवाज़ नहीं आ रही? आ रही है ना, एकदम बढ़िया से आ रही है, बताइए टीम 22 का क्या काम होता है? और कोई क्लास में? ओके सुरभि, आप अगेन बेल आइकन प्रेस करके देखिए आपकी आवाज़ आ रही है कि नहीं। आवाज़ आ रही है आपको? आपकी आवाज़ हमें नहीं आ रही। देयर मस्ट बी सम प्रॉब्लम। आपने लिखा है कि इफ़ अ प्रोटीन हैज़ स्टॉप ट्रांसफर सीक्वेंस इट विल नॉट ट्रांसफ़र टू इनर मेम्ब्रेन। हाँ इनर मेम्ब्रेन में तो नहीं आएगा, देखिए स्टॉप ट्रांसफ़र एंकर लिखा हुआ है, इनर मेम्ब्रेन में नहीं आएगा, लेकिन वो मेम्ब्रेन में ही तो रह जाएगा। स्टॉप ट्रांसफ़र सीक्वेंस है यानी कि वो मेम्ब्रेन में आके बाइंड करेगा और वहीं रह जाएगा। लेकिन अगर देखिए क्लीवेबल होगा हाइड्रोफोबिक, ये क्लीवेबल होगा तभी तो वहाँ से वो रिलीज़ हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एक क्लीवेज, प्रोटीएज क्लीवेज यहाँ पे हो जाता है जो कि यहाँ पे मेम्ब्रेन में यहाँ पे पाई जा रही है। देख लीजिए आप लोग, एक तो सीक्वेंस होगा इसके पास जो कि इनर मेम्ब्रेन में लेके आएगा, वो कट हो जाएगा यहाँ से। ये स्टाफ ट्रांसफ़र सीक्वेंस है, स्टाफ ट्रांसफ़र सीक्वेंस जो होना चाहिए वो क्लीवेबल होना चाहिए, तभी वो मेम्ब्रेन में पाया जाता है। और ये एल्बर्ट की बुक है और मैं पेज नंबर बता दे रहा हूँ, आप लोग इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, पेज नंबर 663, ठीक है, 6th एडिशन है ये। तो यही इसीलिए इसका आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा, क्योंकि लिखा है एन टर्मिनल मैट्रिक्स टारगेटिंग सीक्वेंस है फॉलोड बाई क्लीवेबल हाइड्रोफोबिक सीक्वेंस। जब तक क्लीव नहीं होगा तब तक वो नहीं आ सकता है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, याद रखिएगा इस चीज़ को।
ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, गुड, वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। गिवन बिलो ऑर्गेनल लिस्ट दिया है और उसका प्रॉपर्टी और ऑर्गेनल दिया है, आपको मैच करना है। तो आंसर आ गया, ये देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16, जो दिसंबर 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ए है ना। हाँ, बहुत आसान दिख रहा है वैसे। ये जो लाइसोसोम है उसका अमीनो 6 है, ठीक है। कोप2 का एंटीरोग्रेड होता है ना, ये हो गया, ओके। और सिस गोल्गी के लिए क्या हो जाएगा? कोप1 ना। और एंडोसाइटिक वेसिकल क्लैथरिन। देखो ये हमने मिला दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, और ट्रांस गोल्गी का ऑब्वियसली ट्रांस गोल्गी से निकलेगा वो, यानी पहले का ए का 4th, ठीक है। और बी का क्या हो गया? 3rd। और सी का क्या हो गया? 5th। और डी का क्या हो गया? 1st। और ई का 2nd। वेरी गुड। तो ऐसे 4 नंबर का ये क्वेश्चन आया था, बिल्कुल सही, वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। Which one of the following is involved in the hyperpolarization of phase of action potential? ठीक है, टाइम स्टार्ट होता है अब। चलिए आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है ए। ऐसे कैसे? यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है हाइपर पोलराइजेशन, आंसर बी होगा, क्योंकि ये तो इन्वॉल्व होता है डीपोलराइजेशन के लिए, डीपोलराइजेशन, ठीक है। अच्छा, कैल्शियम चैनल है नहीं, ये पोटेशियम चैनल जो होता है, जैसे ही देख लीजिए यहाँ से, जैसे ही मेम्ब्रेन पोटेंशियल +30 तक पहुँचता है तो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल क्लोज हो जाता है और वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल ओपन हो जाता है। अभी जब मेम्ब्रेन हाइपरपोलाइज होती है तब जाके क्लोज हो जाता है क्या? वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल, यानी आंसर होगा बी, 17 का बी। देखिए छोटा छोटा क्वेश्चन है लेकिन गलत हो जा रहा है ना, गलत ना हो ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 18। क्लैथरिन मेम्ब्रेन ऑफ कोटिंग प्रोटीन फैमिली रिस्पॉन्सिबल फॉर। पढ़िए और आंसर करिए।
क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा, आंसर देखते हैं। 18 का बी सुरभि, रुद्र और पूजा का। ओके, देखना होगा। चलिए, तो क्वेश्चन लिखा है कि क्लैथरीन की बात की गई यहाँ पे। दिस इज़ द क्लैथरीन। ओके, अ मेंबर ऑफ कोटिंग प्रोटीन फैमिली। आंसर क्या दिया है? बी, है ना? आंसर दिया इन लोगों ने बी। लिखा है बेंडिंग ऑफ मेम्ब्रेन इनटू पिट्स। ये देखिए, बेंडिंग ऑफ मेम्ब्रेन इनटू पिट, मतलब जो भी मेम्ब्रेन होगा उसको पिट में ये कन्वर्ट करेगा। कि इसका काम क्या होता है? पिंचिंग ऑफ द वेसिकल फ्रॉम द डोनर कंपार्टमेंट। पिंचिंग करने का काम होगा इसका। कि ये पिट बनाने का मतलब क्या हुआ? देखिए, ये एक मेम्ब्रेन है, तो ये रहेगा तो ऐसे काम कर देगा, ठीक है। और यहाँ से हटाने का काम तो मेम्ब्रेन बाइंडिंग एंड फ्यूजन प्रोटीन करती हैं। ये तो करेगा नहीं। डायरेक्टिंग द वेसिकल टू द प्रॉपर कंपार्टमेंट, फ्यूजन ऑफ वेसिकल टू द टारगेट कंपार्टमेंट, ये तो स्नेयर्स का काम होता है। ये वाले काम तो स्नेयर्स के होते हैं, ठीक है। टी स्नेयर और वी स्नेयर। ओके, ये दोनों में कन्फ्यूजन है। बताइए, पिंचिंग ऑफ वेसिकल फ्रॉम द डोनर कंपार्टमेंट या बेंडिंग ऑफ मेम्ब्रेन इनटू पिट, क्या आंसर होगा? पिंचिंग ऑफ डायनिन और, हाँ, पिंचिंग ऑफ तो डायनिन करता है, सही बात है, बिल्कुल सही। आंसर इसका होना चाहिए बी, क्योंकि मेम्ब्रेन को बेंड करता है पिंट में, और पिंचिंग ऑफ करने का काम डायनिन करता है। डायनामाइन या डायनिन ऐसे कुछ प्रोटीन का नाम है, एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। मेम्ब्रेन एंड बाइंडिंग एंड फ्यूजन, डायनामाइन लिखा हुआ है, ये देखिए, ठीक है। फ्यूजन डायनामाइन हेलिक्स, यानी कि यहाँ पे जो स्ट्रक्चर कहीं होगा एक, ये देखिए क्या लिखा हुआ है कि द असेंबली ऑफ कोट इंट्रोड्यूसेस कर्वेचर इनटू द मेम्ब्रेन विच लीड इन टर्न्स टू द फॉर्मेशन ऑफ कोटेड बर्ड कॉल्ड कोटेड पिट। ये देखिए, कोटेड पिट। आंसर मिल गया कि नहीं? देखा, ये भी एल्बर्ट है, ठीक है। और ये देखिए क्लैथरीन कोट बना दिया, और ये बाइंडिंग एंड फ्यूजन का काम डायनामाइन करता है। पेज नंबर जो है 700, 6th एडिशन, ठीक है। एनी आंसर विल बी दिस वन। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, एंड द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन इज दिस वन, विच ऑर्गेनल इज कॉल्ड सुसाइड बैग। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप लोगों ने सारे आंसर फटाफट लिख दिए होंगे, हाँ। सबसे इजी क्वेश्चन BHU बॉटनी 2018 में पूछा गया, बिल्कुल एकदम सही आंसर। इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा ए, पैराक्सीसोम, ठीक है ना। सुसाइडल बैग ऑफ द, हंस कह रहे हो तुम लोग? सही तो बता रहे हैं हम। तो दिस वन द क्वेश्चन, देखें आंसर क्या लिखे हैं बच्चे। डी 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 डी, ओके, कोई बात नहीं, चलिए ठीक है। हाँ, सही बात है, सुसाइडल बैग इसको कहते हैं, याद रखिएगा आप लोग, भूलिएगा मत। वैसे बहुत फेवरेट क्वेश्चन होता है ये। चलिए आगे क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये, लास्ट क्वेश्चन अटेंड करते हैं। ये देखिए, टारगेटिंग ऑफ प्रोटीन टू वेरियस ऑर्गेनेल इज गवर्न्ड बाय सिग्नल सीक्वेंस। अच्छा, ये हो गया है क्या? हाँ, ये तो क्वेश्चन हो गया है ना, रिपीट हो गया है क्वेश्चन लग रहा है। इंटीग्रल पार्ट है ना। ओके, चलिए, तो अगर ये क्वेश्चन हो गया है तो अच्छी बात है ना। अब इसके आगे जो भी होगा, आगे भी हम ऐसे क्वेश्चंस को कराते रहेंगे। हाँ हाँ, बहुत तेज़ हैं आप लोग, फटाफट सी आंसर बता रहे हैं बहुत तेज़ हैं आप लोग, फटाफट सी आंसर बताने लगे हैं ना। लग रहा है जैसे एकदम पढ़ के ही बता रहे हैं आप लोग, कहीं से नकल नहीं किए होंगे, है ना। वेरी गुड। चलिए, थैंक यू सो मच।
तो ये देखिए, ये क्वेश्चन हम लोगों ने ये कर लिया है। अब इसके बाद वो ICMR के लिए मैंने क्वेश्चन सेलेक्ट किया हुआ है, मैं उनके क्वेश्चंस को भी कराता हूँ। मैं सेल सिग्नलिंग में बताने जा रहा हूँ, ICMR के लिए सेल सिग्नलिंग में बताने जा रहा हूँ। सेल सिग्नलिंग का उसके कुछ क्वेश्चन हैं, उसको भी मैं करा दूँगा लाइव क्लास में, ठीक है। ये इतना बड़ा सा थैंक यू क्यों जी भाई? सेल सिग्नलिंग का इंतज़ार था क्या सुरभि? ये कुछ कैप्स में आया है, थैंक यू सर, ठीक है। तो सेल सिग्नलिंग का मैं रिवीजन कराने जाता हूँ। और ओके रुद्र, थैंक यू सो मच, मेहनत करिए आप लोग, ठीक है। और YouTube पे जो भी हमारा वीडियो अगर आपको लोगों को अच्छा लगता है तो उसको शेयर भी करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।